हरि नमो विघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गजाननाय नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्ष्युतम् श्रीकृष्णाख्यं परमधामम् जगद्धाम नमामि तत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। येनोत्पाट्य समूलमन्दिरगिरि छत्रीकृतो गोकुले राहुर्येन महाबली सुररिपुः कायार्धशेषीकृतः कृत्वा त्रीणि पदानि येन वसुधा बद्धोर्बलीलीलया स त्वां पातु युगे युगे युगपतिं त्रैलोक्यनाथो हरिः। प्रत्यालीढपदार्पिताङ्घ्रिशवरिद घोराट्हासापरा खड्गेन्दीवर करतरिर्खरपुरभुजा हुंकार बीजोद्भवा खरवा नील विशाल पिंगल जटा जूटैकना गरियोता जाट्यां नयस्य कपालके त्रिजगतां हन्त्युग्रतारा स्वयं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की जय, दूधाधारी महाराज की जय, भगवती मैया की जय, मनसा मैया मैया की जय, तारा मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। हरिशरणं नारायण नारायण नारायण। अखंड सच्चिदानंद अखिलेश्वर परम परात्पर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता, जो सभी के हृदय में परम शक्ति परम चेतना के रूप में विराजमान है, राधा कृष्ण भगवान के युगलाचरण बिंदु को कोटि कोटि वंदन। इस जगत के आधार निर्गुण निर्विकल्प निराकार उमापति महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को समस्त परिकर के साथ कोटि कोटि वंदन। श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस स्थान के इष्ट देवता, कुलिष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्वतोभद्र मंडल स्थित स्थापित समस्त देवी देवता, समस्त पितृगणों को, शास्त्रों को, गुरु परंपरा को कोटि कोटि वंदन करते हुए यज्ञ में आवरणित समस्त ब्राह्मण मंडली और संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले हमारे संगीतज्ञ आचार्य जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, बुजुर्गवान, विद्युत वरेण्यम, और इस कथा के मुख्य यजमान श्री अशोक शर्मा जी अपने समस्त बड़े भाइयों के साथ मिलकर के, समस्त छोटे भाइयों के साथ मिलकर के, समस्त परिवारजनों के साथ मिलकर के जो इस यज्ञ को करवाने के सौभाग्यशाली बने हैं, सभी के हृदय में विराजमान उस अनंत ब्रह्मा को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ से सभी को प्रणाम है। बोलो गोविंद भगवान की जय। जैसा कि सबको सर्वविदित है कि हमारे यजमान जी अपनी माता की सदगति के लिए इस दिव्य कथा को विगत दिनों से अपने इस गृहस्थ आश्रम में करवा रहे हैं। विशुद्ध कथा का तो आज चतुर्थ दिवस है, परंतु महात्म्य सहित आज कथा का पंचम दिवस है। पितृऋण से निवृत्ति के लिए ये समस्त शर्मा परिवार इस दिव्य यज्ञ का आयोजन जो है वो अपने घर में करवा रहा है और अपने पुत्र होने का फर्ज निभा रहा है। क्योंकि मैंने पहले दिन भी कथा में ये निवेदन किया था कि मृत्यु आनी जो है वो मनुष्य को निश्चित है, और मृत्यु के बाद जो माता पिता इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, उनके पीछे जो उनके बाल गोपाल होते हैं, उनका जो है वो अपने माता पिता के लिए दायित्व बनता है। और वो दायित्व बनता है कि यदि सबसे पहले तो बताया शास्त्रों में कि जीव तो वाक्य करना था, सबसे पहला
कर्तव्य ये है कि जब माता पिता राजी रहे तो वो संतान अपने माता पिता का जो है वो कहना माने। माता पिता जो भी बात कहें उसका वो माने। जीव तो वाक्य करणात क्षयाहि भूरि भोजनात्। और जब माता पिता इस संसार को छोड़ करके चले जाए तो जो संतान पीछे रहती है उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के लिए कुछ श्राद्ध किया जाए, उनका एक उद्देश्य श्राद्ध किया जाए, चतुर्वार्षिक श्राद्ध किया जाए। और यदि आपके पास सामर्थ्य है, भगवान ने आपको प्रदान किया है, माता पिता का आशीर्वाद है, तो उनके लिए कोई मुक्ति के लिए कोई ऐसा यज्ञ करवाया जाए जिससे आपकी समस्त पीढ़ियां जो है वो तर जाए। क्योंकि शास्त्र ये आज्ञा करते हैं कि भागवत की कथा का ये फल है कि इससे एक पीढ़ी का जो है उद्धार नहीं होता है, इससे कथा को करवाने से अनेक पीढ़ियां जो है वो तर जाया करती है। ये ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। और महात्म्य की कथा में हमने श्रवण किया था कि ये भागवत केवल और केवल एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति की जो है वो गर्जना करता है। कल की कथा में हमने दिव्य सती चरित्र को श्रवण किया था, उसके बाद हमने ध्रुव चरित्र को श्रवण किया था। ध्रुव चरित्र के बाद हमने पंचम स्कंद में प्रियव्रत राजा की कथा को श्रवण किया था, जो मनु जी महाराज के सबसे बड़े बेटे हुए हैं। उनके वंश को हमने श्रवण करना आरंभ किया था कि किस प्रकार से प्रियव्रत राजा ने एक बात कह दी अपने पिता ब्रह्मा जी से, मनु जी महाराज से, कि मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि विवाह यदि कर लूंगा तो क्या होगा, विवाह करने के बाद जो है वो गृहस्थ के चक्कर में फंसना पड़ेगा, और जब गृहस्थ के चक्कर में फंस जाऊंगा तो बोला भगवान का भजन कब करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो बेटा, गृहस्थ आश्रम जो है वो आवश्यक है, और तुम अकेले नहीं हो जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे। आज से पहले बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने गृहस्थ का पालन किया, परंतु यहाँ पर प्रियव्रत को लगा कि मैं अपने जीवन काल में रात ही नहीं होने दूंगा। उसने ये विचार किया और एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उस रथ को चलाते हुए इस सृष्टि में जो है वो 7 द्वीपों का निर्माण हो गया। ये कथा हमने कल श्रवण की थी। आगे इनके वंश में ऋषभदेव जी महाराज का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिसमें से 81 ब्राह्मण बने हैं, 9 योगेश्वर बने हैं, और 10 राजा जो वो आगे बने हैं उनमें से भरत जो है वो विशेष रूप से है। ऋषभदेव जी महाराज अवधूत के वेश में जो है वो अपने जीवन काल में बने रहे, और उन्होंने केवल और केवल एक बात अपने बच्चों को समझाई कि देखो बेटा, भगवान के भजन में केवल और केवल आनंद है। यदि अपने जीवन में मनुष्य इंसान बन जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य जो है उसका और कोई नहीं है। उसके लिए सबसे पहले महापुरुषों का संग करना पड़ेगा, और जो नरक को जाने वाले काम है वो नहीं करने पड़ेंगे। बड़ी सुंदर बात जो है वो यहाँ पर ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को समझाई है। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान रहते विभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद यदास्माद ब्रह्म सौख्यत्वंतम। देखो भाई बेटा, नायम देह भाजाम निलोके, ये जो मनुष्य देह मिला है ये भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। इसमें मनुष्य को यदि परम सुख वो चाहता है तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ समय लगा करके भगवान का वो भजन करते रहे। क्योंकि यदि हम इन इंद्रियों को ही सुख देते रहेंगे तो बोला हम में और पशुओं में जो है वो क्या अंतर रह जाएगा। जो पशु होते हैं उनका केवल एक ही देह जो है वो जीवन का होता है, और वो क्या देह बना रहता है उनका,
सुबह से लेकर जो है वो भोजन करना है, और भोजन करने के बाद जो कुछ घास फूस डाल दिया जाएगा उसको किया। उसके बाद किसी ने जंगल में खोल दिया तो फिर वहां पर भी जाकर के घास फूस खाएंगे, और मलमूत्र का त्याग कर दिया। केवल और केवल यही कार्य जो है वो पशुओं का भी बना रहता है। अपने इंद्रियों के सुख में ही जो है वो पशु लगा रहता है। यहाँ पर ऋषभदेव ने समझाया कि देखो बेटा, प्रयास करो कि हमारा जीवन जो है वो भगवान के भजन में लगे। ऐसी बड़ी दिव्य ज्ञान देकर के ये ऋषभदेव जी महाराज जो है वो अवधूत बन गए हैं, और इन्हें अपनी देह का भी भान नहीं होता था। ये अपने शरीर को भी अपना शरीर नहीं समझते थे ऋषभदेव जी महाराज। और कालांतर में इन्हीं ऋषभदेव जी महाराज से जैन धर्म का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। इनकी ऐसी स्थिति बनी हुई रहती थी, ये अवधूत बन करके जो है वो घूमते रहते थे। और भागवत में तो इतना तक लिखा है कि अंत समय में इनकी ये स्थिति थी कि ये अपनी विष्ठा का ही जो है वो पान कर लिया करते थे, मलमूत्र का जो त्याग करते थे उसका ही जो है वो भक्षण कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने शरीर का भी जो है वो कोई भान नहीं रहता था। ऐसा ये दिव्य ऋषभ चरित्र जो है वो हमने कल विस्तार से गाया था। आइए आज की कथा में प्रवेश करने उनसे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का नाम सुमिरन करेंगे और राधा रानी के चरणों में जो है वो अपनी हाजिरी भरेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय हो। कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा बोल राधा रानी की जय। पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए बोल सच्चिदानंद भगवान की। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमार गे, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमार गे, कब दुख दाह हरोगी राधे राधे, कब दुख दाह हरोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे राधे, कब तुम कृपा करोगे। ताली सेवा करते हुए
जाल बंधियों में, अति दुर्गम भव जाल बंधियों में, अति दुर्गम भव जाल बंधियों में, अति दुर्गम भव जाल बंधियों में, निज शरण कबलों की, राधे रानी निज शरण कब लोगे, राधे रानी निज शरण कबलों की, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे, कब तुम कृपा करोगे, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठ करके 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और राजा परीक्षित जिसे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, वो इस कथा को शुकदेव जी महाराज से उस शुकदाल प्रदेश के ऊपर श्रवण कर रहे हैं। और विगत दिनों से हम आप लोग यहाँ पर मिलकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। पंचम स्कंद में ऋषभदेव जी के जो 10 पुत्र राजा हुए, उनकी विशेष रूप से भरत जी महाराज की कथा भागवत में आती है कि ये भरत जी महाराज बड़े धर्मज्ञ राजा हुए। और जब इनके घर में 5 संतानें हो गई तो जैसे ही संतान को बड़ा किया तो उनके बाद उनका विवाह किया और मन में ये विचार किया कि मुझे अब इस गृहस्थ को छोड़ देने के बाद वह भजन करने के लिए चले जाना चाहिए। तो भरत जी महाराज भजन करने के लिए नेपाल में एक गंडकी नदी बहती है, उस गंडकी नदी के किनारे एक आश्रम में जो है वो रहने लगे हैं और वहां पर रहकर भगवान का जो है वो मंत्र जाप किया करते हैं। प्रातः काल में उठते हैं, भगवान का जो है वो सुमिरन करते हुए स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान को सूर्य अर्घ देते हैं। सूर्य अर्घ का जो है वो नियम बताया गया है कि देखो, सबसे पहले तो बताया कि देखो मंत्र जाप जो है वो हमें कैसे करना चाहिए। यदि आपने गुरु मंत्र लिया हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं कि मंत्र में जो है वो हमारी दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए। मंत्र में हमारा जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो हमें फल नहीं प्रदान करता है। यदि आपने गुरु का मंत्र लिया हो तो जितना आप उसका जाप करेंगे वो उसका उतना फल जो है वो मनुष्य को मिला करता है। यदि हम स्पष्ट करें कि जैसे नमः शिवाय का मंत्र है तो शास्त्र आज्ञा करता है कि हो सके तो जो पुरुष वर्ग होता है उन्हें नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और जो मातृवर्ग होती है, जो देवियां होती है, उन्हें शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। और जिन्हें यज्ञोपवीत जो है वो धारण जिन्होंने किया हो वो ओम लगा करके जो है वो मंत्र का जाप करे, ये शास्त्र आज्ञा करता है। क्यों? नमः शिवाय जो है वो मातृ जो हमारी शक्ति है, जो देवियां हैं, वो क्यों नहीं कर सकती? ये निषेधाक्षर से जो है वो मंत्र आरंभ होता है और निषेधाक्षर
अक्षर से जो है वो क्या उत्पन्न होता है, वास्तव में निर्माण जो है वो उत्पन्न होता है। इसलिए नमः शब्द, नमः शिवाय का जो शब्द है वो पुरुष वर्ग यदि मंत्र जाप करेगा और शिवाय नमः का यदि मातृ हमारी शक्ति ये जो जाप करेगी तो क्या होगा, मंत्र जो है वो संपूर्ण हो जाएगा और समग्र संसार की जो है वो परम शक्तियों को, इच्छाओं को जो है वो मनुष्य पूर्ण कर सकता है अपने जीवन काल में। ऐसा मंत्र की जो है वो विधि बताई है। परंतु आज ये भरत जी महाराज मन में भगवान का भजन करते हैं और नित्य प्रति भजन करने के बाद ये प्रयास करते हैं कि मैं अधिक से अधिक जो है वो मंत्र का जाप करूं। यदि मैं अधिक से अधिक मंत्र का जाप करूंगा तो क्या होगा, मेरा शरीर जो है वो कालांतर में जो है वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। आज भरत जी महाराज प्रातः काल में एक दिन उठे हैं और उठते ही जो है वो जैसे ही स्नान करने के लिए उस नदी में प्रवेश किया तो क्या हुआ, पहले स्नान किया और स्नान करने के बाद उगते हुए सूरज को जो है वो अर्घ देने लगे। हमारे शास्त्र परंपरा के अनुसार सूर्य अर्घ देने की जो है वो रीति बताई गई है कि देखो, यदि मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त करना चाहे तो वो सूर्य भगवान की जो है वो आराधना करे और सूर्य उगते हुए सूरज को जो है वो जल देना चाहिए। श्रुतियां कहती है कि आरोग्यताम भास्करः विद्येत धनम इच्छेत हुतनाश, धनम इच्छेत हुताशनाथ, ज्ञानम इच्छेत शंकरात, मोक्षम इच्छेत जनार्दनाथ। कहते यदि मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त करना चाहता है, परम शक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो सूर्य की जो है वो आराधना करे। परंतु बताया कि प्रातः काल उगते हुए सूरज को जो है वो अर्घ दे। ऐसा नहीं कहा कि 11 बजे दे। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। क्योंकि हम आप लोगों को जब जाग आती है हम सोचते हैं कि क्यों ना फिर ही पूजा कर ली जाए, परंतु गृहस्थियों के लिए हमने अपने सतगुरुदेव से ये बात सुनी है कि देखो, काल का लोप भी हो जाए परंतु कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। गृहस्थियों के लिए ये भी बात कही है कि यदि वो अपने कार्यों में भी व्यस्त रहे तो अपने कार्यों को निपटाने के बाद यदि वो अपना कुछ काम भी कर ले तो उसके बाद भी यदि भगवान की पूजा करें तो वो गृहस्थियों के लिए वो भी जो है वो शुभ आशीर्वाद मिलता है। आरोग्यता की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को सूर्य भगवान का जो है यजन करना चाहिए और यदि धन की इच्छा कोई व्यक्ति रखता हो तो उसे यज्ञ करना चाहिए। परंतु यज्ञ कैसे कहा है, यज्ञ में हवन में घी की आहुति के साथ घी की आहुति दे करके जो है वो हवन करना चाहिए। उस मनुष्य को अपने जीवन में जो है उस अभिष्ट लक्ष्मी की जो है प्राप्ति होती है। हमारे तो यहाँ पर पारसी लोग नहीं होते हैं, परंतु ये गुजरात क्षेत्र में जो है वो मिला करते हैं। पारसी लोगों की एक विशेषता होती है कि जब वो अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो दहेज में कुछ और दे ना दे, परंतु एक सोने की अंगीठी जो है वो उनको प्रदान किया करते हैं। उस सोने की अंगीठी में वो पुत्री यदि हवन करेगी तो कालांतर में जो है वो अनेक प्रकार की धन संपत्तियां उसके घर में जो है वो हुआ करेगी। और फिर तीसरी बात बताई कि यदि मनुष्य ज्ञान चाहता है तो विद्या कामः शिवो यजेत। यदि मनुष्य विद्या की प्राप्ति चाहता हो तो वो क्या करे, शंकर भगवान जी की उपासना करे। और अंत में बताया कि यदि मनुष्य मोक्ष की इच्छा रखता हो तो वो क्या करे, भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की जो है वो अर्चना करे। आज ये भरत जी महाराज भी क्या कर रहे हैं, प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद जैसे ही अर्घ्य दिया, अर्घ्य देने से जैसे ही निवृत्त हुए तो उसी समय क्या हुआ, एक सिंह की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और पीछे पीछे सिंह दौड़ रहा था और आगे आगे एक मृगी जो है वो दौड़ रही थी। एक हिरणी जो है वो आगे आगे दौड़ रही थी और उसी समय क्या हुआ, वो गर्भ से जो है वो उस समय वो हिरणी बनी हुई थी। उसने देखा कि यदि ये सिंह मेरे ऊपर को खाने के लिए झपटेगा तो क्या होगा,
वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। आज उसने अपने जान बचाने के लिए उस नदी में जो है वो छलांग लगाई है। जैसे ही छलांग लगाई तो क्या हुआ, छलांग लगाने के बाद खुद तो उसका देहावसान हो गया, परंतु उसके गर्भ का जो है वो स्राव हो गया, और जो छोटा सा हिरण का शावक निकला, आज वो सीधा जो है वो तैरते हुए उस भरत के पास आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब जैसे ही वो भरत के पास आया तो आज क्या हुआ महाराज, आज भरत ने जो है वो उसे पकड़ लिया है, और जैसे ही पकड़ा आज उसको लेकर के आश्रम में पहुंचे हैं। आश्रम में पहुंचने के बाद उस छोटे से हिरण का वो पालन पोषण करना शुरू कर दिया है। जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं वैसे ही पालन पोषण करना जो है वो आरंभ कर दिया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब इस भरत का जो भजन ये किया करता था उस जंगल में जाकर के, वो अब भजन जो है वो कम हो गया है, और इसकी प्रवृत्ति जो है वो केवल और केवल उस छोटे से उस हिरण शावक की रक्षा करने में जो है वो लगी है। बहुत सारे दिन बीत गए, ये हिरण जो है वो अब जैसे ही ये पूजा करने बैठते हैं, कुछ अपना कार्य करने बैठते हैं, तो क्या होता है कि आज ये हिरण का छोटा सा बच्चा उस भरत के ऊपर जो है आकर के खेलने लग जाता है, कूदने लग जाता है, और स्नेह भरी नजरों से जो है वो भरत उसको अपनी गोदी में ले लेते हैं, और गोदी में लेने के बाद अब भजन जो है वो भरत जी महाराज का कम हो गया है। अब ये स्थिति बन गई कि अब भरत जी महाराज उस हिरण के बिना जो है वो एक पल भी नहीं रहते हैं। कहां तो भजन के लिए आए थे, और कहां आज ये स्थिति बन गई कि अब भजन तो रुक गया है, परंतु अब प्रति बन गई है किसके साथ, उस हिरण के साथ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दया कर दी। जब सन्यास धारण किया जाता है, ये तो कथा हो रही है, परंतु सन्यास की विधि में ये बताया गया है कि जब मनुष्य सन्यास धारण भी कर लेता है तो उसके बाद उसे दया भी जो है वो अपने हृदय से छोड़ देनी चाहिए, करुणा करना भी किसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परंतु यहां पर इस भरत ने क्या किया, दया बिन संत कसाई, और जब दया करी तो आफत आई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यवहारिक भाषा में भी कहते हैं कि महाराज यदि संत दया नहीं करेंगे तो बोला कौन करेगा। दया तो कर दी, परंतु फिर क्या हुआ, आज दया करने के बाद आफत आ गई उस हिरण के रूप में, और फिर अब स्थिति क्या बन गई है उस जड़भक्त की, अब एक पल भी उनके बिना नहीं रहता है। कालांतर में क्या हुआ, समय बीता, जैसे ही वो हिरण बड़ा हुआ, एक दिन घास चर रहा था कि जंगल से बहुत सारे हिरण जो है वो घूमते हुए जल पीने आए। उन्होंने देखा कि ये हमारी सजातीय, ये हमारी जाति का हिरण यहाँ पर क्या कर रहा है। आज उससे कहा कि बेटा तुम्हारे यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है। तो उसने बताया कि मुझे आज तक यही पता नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है, मेरा पालन पोषण जो है वो यहाँ पर एक अवधूत जी महाराज ने, उस साधु ने किया है। तो आज वो हिरण का झुंड जो है वो उस छोटे से हिरण शावक को भी अपने साथ ले गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित शाम के समय में जैसे ही भरत जी महाराज का आगमन उस आश्रम में हुआ तो उन्होंने बहुत देर तक आवाज लगाई कि अरे वो शावक कहाँ चला गया। बहुत सारी आवाजें लगाई परंतु किसी ने आवाज नहीं सुनी। आज दुखी मन होकर के जो है वो चिंतित बैठता है, ना तो अब भोजन करता है ना जल ग्रहण करता है। और कालांतर में इस भरत ने जो है वो उस हिरण की याद में अपना प्राणों का जो है वो अंत कर दिया है। और ऐसी कथा आती है कि कालांतर में इसका जन्म जो है वो हिरण के रूप में ही हुआ है। अंते यामति सागति, इसलिए बताया जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में भगवान के भजन को धारण करना चाहिए। यदि हमारी प्रीति अंत समय में भी किसी पशु में, किसी जीव में, किसी पक्षी में, घर वालों में बनी रही तो भला हमारे जीवन की क्या स्थिति बनेगी। भरत जी की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज भरत जी महाराज
मृत्यु के बाद जो है वो इनका दूसरा जन्म एक हिरण के रूप में हुआ है। और जब जन्म हुआ तो अपने जन्म का जो है वो भान था कि मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण एक राजा था और राजा बनने के बाद मैंने संन्यास धारण किया था, परंतु मैं उस संन्यास में जो है वो अच्छे से उतर नहीं पाया और ना तो मैं भगवान की भक्ति कर पाया। आज के समय में भी बहुत सारे लोग जो है वो संन्यास को धारण करते हैं, परंतु क्या हो जाता है कि भविष्य में उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो उस ब्रह्मचार्य में जो है वो नहीं रह पाते हैं और उन्हें मजबूरन जो है वो अपने संन्यास को, उस ब्रह्मचार्य को जो है वो तोड़ना पड़ता है। भरत जी महाराज का जो दूसरा जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ। इनको अपने पूर्व जन्म का जो है वो पता था कि मैं हिरण था, इसलिए अगले जन्म में क्या किया, अपने शरीर को जो है वो बिना भोजन के रखा, बिना जल के रखा और ऐसे ही अपने शरीर को जो है वो सुखाते रहे और सूखते सूखते जो है एक दिन जो है उनका ये शरीर जो है वो पूरा हो गया। और तीसरा जन्म इन भरत जी महाराज का एक अंगिरा वंश के ब्राह्मण के घर में हुआ है। ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। ये 4 भाई थे। ब्राह्मण देवता कर्मकांड का जो है वो कार्य किया करते थे। पिता ने क्या किया, जैसे ही बालक बड़ा हुआ तो विद्या अध्ययन करने के लिए जो है उसे विद्यालय में भेजा गया, परंतु इस भरत को अपने पूर्व जन्म के विषय में पता था, इसलिए इन्होंने अब ना तो ज्ञान लेना जो है वो ठीक समझा है, न पढ़ना ठीक समझा है, क्योंकि मन में विचार किया कि यदि मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो क्या होगा, कल को मेरे पिता जो है मुझे अपने साथ जो है वो कर्मकांड के काम में लगा देंगे, घर के पालन पोषण में लगा देंगे, कल को मेरा विवाह कर देंगे। अब अपने को ये भरत जी महाराज मूर्ख बने रहते हैं और ऐसा संयोग हुआ कि तीसरे जन्म में भी इनके पिता ने, उन ब्राह्मण देवता ने इसका नाम भरत ही रख दिया। जब उस भरत की ये स्थिति देखी कि ये तो ना तो पढ़ता है, ना लिखता है, ना ये कुछ कार्य करता है, तो उसके भाई जो है वो उसके साथ हास्य भरी भाषा में जो है वो उसे जड़ भरत कहने लगे। अब उसका नाम जो है वो जड़ भरत पड़ गया और जैसे जैसे नाम पड़ा अब वैसा ही जो है वो कार्य करता है, ना तो किसी से वार्तालाप करता है। एक दिन पिता का शरीर तो पूरा हो गया, परंतु भाइयों को ये निर्देश दे दिया था कि महाराज जैसे जैसे ये बेटा बड़ा होगा इसका तुमने ध्यान रखना, क्योंकि यदि घर में कोई नालायक भी हो तो जो बड़े भाई होते हैं वो छोटे भाई का ध्यान रखा करते थे। तो पिता ने जो है वो उन बड़े भाइयों से धर्म लिया है कि देखो इस जड़ भरत का जो है वो ध्यान रखना। परंतु काल चक्र बीता, अब उस जड़ भरत से कहा कि देखो तुम ना तो कोई काम करते हो, तो एक काम करो, कुछ ना कुछ काम तो कर लिया करो। उस जड़ भरत को जो है वो खेतों में उस फसल की रखवाली के लिए जो है वो एक दिन भेज दिया है। कहा कि उस फसल की रखवाली कर, तब तो भोजन का भी अधिकारी बनेगा। आज जैसे ही ये भरत उस गेहूं के खेतों में पहुंचा है, उसने देखा कि पेड़ों के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी जो है वो ये विचार कर रहे हैं कि यदि ये व्यक्ति यहाँ से चला जाता तो हम इस गेहूं को जो है वो खा लेते। तो आज जड़ भरत जी महाराज विद्वान तो पहले से ही थे, पूर्व जन्म से उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, और आज मन में सोचा कि देखो हमें सब प्राणियों के साथ जो है वो समान व्यवहार करना चाहिए। अरे ये भी छोटे छोटे जीव है, इनको भी भोजन कहाँ से मिलता है? जब गृहस्थी भोजन इन्हें देते हैं तब भला इनकी पूर्ति हुआ करती है। और 84 लाख योनियों में एक मनुष्य देही ऐसी है जो सबकी तृप्ति करती है, सबकी तृप्ति किया करती है ये मनुष्य योनि। आज ये छोटे छोटे पक्षी विचार कर रहे हैं कि यदि ये व्यक्ति चला जाता तो हम भी जो है वो गेहूं का भक्षण कर लेते हैं। और महाराज शास्त्रों में भी कहा है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि जैसा व्यवहार हम अपने साथ कल्पना करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें औरों के साथ भी करना चाहिए।
और इसी बात को धारण करते हुए आज जड़ भरत जी महाराज उन खेतों से अपने भजन के लिए चले गए और कह दिया कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, आओ जाओ, आज जिसका मन करता है वो भर भर पेट करके जो है वो चली जाओ। आज वो चिड़िया आती है और अपने भर पेट करके लिए चली जाती है। जब भाइयों को इस बात का पता चला कि जड़ भरत की ऐसी स्थिति है तो घर से निकाल दिया है। जड़ भरत ने सोचा कि अपने राम तो पहले भी प्रसन्न थे, अब भी प्रसन्न है, जैसी इनकी इच्छा, जंगल में गए हैं, भगवान का भजन केवल और केवल निर्गुण ब्रह्म का जो है वो ध्यान किया करते हैं। जंगल में जाते जाते ऐसी घटना हुई, एक दस्यु राजा नाम का एक राजा था। उसने ये संकल्प किया था कि यदि मेरे घर में पुत्र हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा। तो नर बलि के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, तो उस नर बलि के लिए आज जड़ भरत को जो है पकड़ लिया है। परंतु जैसे ही उस जड़ भरत को नहलाया धुलाया, भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सुंदर सा तिलक लगाया, तिलक लगाने के बाद आज भगवती के सामने जो है वो बलि देने के लिए जैसे ही रखा है, आज वैसे ही अष्टादश भुजा के रूप में मां भद्रकाली जो है वो प्रकट हो गई है। बोलो भद्रकाली मैया की जय। भद्रकाली मैया ने उस दस्यु राज के साथ साथ उनके सैनिकों का भी उद्धार किया है। और आज इन जड़ भरत जी महाराज ने मां भगवती भद्रकाली मैया को भी प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सोचा कि देखो, अरे मेरी बलि दी जा रही थी परंतु मैं तो बलि के लायक भी नहीं हूं, ना जाने पूर्व जन्म का कितना कर्म जो है अभी तक शेष बचा है। ये मन में विचार कर रहे थे। आगे चले हैं जंगल के लिए। जैसे ही जंगल के लिए चले तो क्या हुआ, राजा रहुगण एक हुआ करते थे और वो कपिल देव ऋषि के आश्रम में जाकर के क्या करते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। परंतु राजा थे, रहुगण उनका नाम था, और वो पालकी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। और एक दिन क्या हुआ, पालकी में 4 कहार लगाए जाते हैं, एक कहार जो है वो बीमार हो गया। सबने सोचा कि 4था कहार कहां से लाया जाए। तो जैसे ही आज ये सैनिक जो है वो ढूंढने गए हैं तो जड़ भरत जी महाराज जो है वो मिले हैं और जड़ भरत को कहार के रूप में जो है वो ले आए हैं। कहार का आज काम करने के लिए लगा दिया है जड़ भरत जी महाराज को। पालकी उठाई है रहुगण जी महाराज की, परंतु जैसे ही रहुगण जी महाराज उस पालकी में बैठे तो क्या हुआ, पालकी में अब पालकी जो है वो सब चलाने लगे, 4 कहार लग गए। परंतु कथा आती है कि जैसे ही जड़ भरत जी महाराज आगे चलने लगते हैं तो क्या करते हैं, नीचे देखते हैं कि कोई कीट पतंग, कोई चींटियां इत्यादि जो है वो मेरे पांव के नीचे तो नहीं आ रही है। क्योंकि साधु स्वभाव था, संत स्वभाव था, मन में ये विचार किया करते थे कि मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो जो मेरा अगला जन्म जो है फिर से किसी मनुष्य योनि में आना पड़े। कर्म की जो है वो विशेष गति बताई गई है और बताया गया है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा बुरा कर्म हमारे से नहीं होना चाहिए जिससे अगले जन्म में जो है वो हमें आना पड़े। इसलिए शास्त्र बार बार आज्ञा करते हैं कि देखो अपने कर्म को इतना पवित्र बनाना चाहिए। मनुष्य कोई भी कर्म कर रहा हो अपने जीवन में, परंतु उसमें इतनी पवित्रता होनी चाहिए जैसी पवित्रता हम भगवान की जब शरण में पहुंचते हैं तो हम अपने को कितना पवित्र मानते हैं। भगवान की शरण में जब हम जाते हैं, भगवान के देवालय में हम जाते हैं तो क्या होता है, सब जो है वो अपने को परम पवित्र होकर के जाते हैं और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण करना। ठीक उसी तरह शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जब हम भी कोई भी कार्य करें तो अपने कर्म को जो है वो भगवान मानना चाहिए। उस कर्म को प्रणाम करके अपने कर्म को जो है वो उस कर्म में जो है वो कभी कर्महीनता नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यदि कर्महीनता आएगी तो क्या होगा, कर्महीनता जब आएगी तो उस कर्म से जो है वो हम धन कमाएंगे और वो जब धन घर में जाएगा तो वो धन घर में जो है वो पाप का जो है वो कारण बनेगा।
उस धन से जो है वो उस घर में कभी अच्छा नहीं हो सकता। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पास भी आते हैं अपनी कुंडली लेकर के, महाराज कमाते तो बहुत है पर पता ही नहीं चलता कि वो 10 तारीख तक कहां चला जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। कहने का अभिप्राय क्या है कि अपने कर्म में कर्महीनता यदि मनुष्य के नहीं है तो क्या होगा। उस कर्म को जब वो अपना परमात्मा का कार्य मान करके करेगा तो उस धन में भी जो है वो बरकत होगी। आज के समय में तो जितने घर के आदमी हैं उतने लोग कमाया करते हैं। पहले तो एक कमाया करता था तो 10 खाया करते थे। अब तो 10 कमाते हैं और फिर भी पता नहीं चलता कि वो जाता कहाँ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज ये जड़ भरत जी महाराज ये विचार कर रहे हैं कि मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि मुझे जो है वो अपना दोबारा जन्म लेकर के जो है इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़े। इसलिए आज अपने पांव को जो है वो देख करके चलते हैं, खूब विचार करते हैं कोई चींटी ना नीचे आ जाए। और जैसे ही अपने कदम को उछाल उछाल कर देते हैं तो क्या हुआ, वो पालकी जो थी वो जो है वो जोर से ऊपर उठने लगी। रहुगण जो था उस पालकी में जो है ऊपर की ओर बजने लगा। जैसे ऊपर की ओर बजने लगा तो आज उस रहुगण ने कह दिया कि अरे कहारो तुम जरा ढंग से चलाओ इस पालकी को। तो सब कहारों ने कह दिया कि महाराज जो ये नया कहार आया है इसे चलने का ही पता नहीं है। परंतु यदि आप इस कथा से ज्ञान करें कि चलने का पता किसे नहीं था, उन कहारों को पता नहीं था। वास्तव में वो जड़ भरत तो अपनी ज्ञान की दृष्टि से जो है वो चल रहा है। और शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि हमें जब भी चलना चाहिए तो दृष्टि पूतम नेस पादम, अपने पैरों को आराम से रखना चाहिए, देखना चाहिए कि उसके नीचे कोई चींटी इत्यादि तो नहीं आ रही है। और फिर बताया कि वस्त्रम पूतम पिबेत जलम, हमें वस्त्र को छान करके जो है वो जल पीना चाहिए। और मनः पूतम वदित वाचम, हमें जब भी अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए तो मन से ये विचार कर लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आजकल वाणी से ही जो है वो अधिक से अधिक युद्ध घर में जो है वो हुआ करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा ना हो कि आपकी वाणी जो है वो बाण बन जाए। और वाणी बाण बभूवः, वाणी जो है वो फिर बाण का जो है वो कार्य करती है। आज कहारों ने कह दिया महाराज ये जो नया कहार आया है ये ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए आप इसे समझाओ। पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर जैसे जैसे आगे चले फिर क्या हुआ, ये जड़ भरत जी महाराज दोबारा जो है वो उसी तरह चलने लगे हैं। और जैसे ही चलने लगे तो क्या हुआ, आज जो है वो रहुगण ने उस पालकी से जो है वो कह दिया है कि मैं इस कहार को जो है वो जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मूर्ख मानो हम लेकर के आ गए हैं। आज तलवार निकाली है, सब कहारों को कह दिया कि सुनो तुरंत जो है वो इस पालकी को नीचे छोड़ो, मैं अभी इस नए कहार की जो है वो चिकित्सा करता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं त्वयोदितं व्यक्तमवि प्रलब्धं भर्तु समे स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर यदि स्यादधिगम्यः पवितेराशो न विदां प्रवादः। आज बड़ी सुंदर बात जो है वो यहाँ पर उस जड़ भरत ने जो है वो कही है, उस रहुगण ने जो है वो कही है कि वास्तव में मुझे तुम मूर्ख प्रतीत होते हो। और जैसे मूर्ख लोग जो है वो स्वभाव किया करते हैं वैसा ही तुम्हारा स्वभाव है। जब ऐसी बात रहुगण ने सुनी तो आज अपने जीवन काल में जो है वो पहली बार ये जड़ भरत बोले हैं। और बोले किस लिए हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इसलिए बोले हैं कि आज उस जड़ भरत ने जो है वो रहुगण की पालकी उठाई है। एक संत ने, एक साधु ने
उस राजा की पालकी उठाई है तो मन में यही विचार किया है कि अब तो जिसका भार जो है वो संत उठा लेते हैं उसका कल्याण होना जो है वो निश्चित होता है। तो आज कह दिया उस जड़ भरत जी महाराज ने भी कि राजा तुम बड़ी सुंदर बात कह रहे हो कि मनुष्य को जो है वो मैं मनुष्य होकर भी जो है वो मूर्ख लग रहा हूं, परंतु मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये मोटा होना, पतला होना, दुबला होना ये शरीर के लक्षण नहीं है। ये तो वास्तव में यदि जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उस आत्मा के लिए जो है ये कष्ट हुआ करता है, जो हमें हमारी वाणी से, हमारी इन इंद्रियों से जो है वो कर्म किया जाता है। बड़ा सुंदर बात जो है यहाँ पर आज जड़ भरत ने जो है वो कही है कि राजा तुम्हें किस बात का अहंकार है, तुम सोचते हो कि तुम सर्वे सर्वा हो। वास्तव में मैं तुम्हें बात बताऊं, ये शरीर मेरा मोटा है, परंतु इसके अंदर जो बैठी आत्मा है वो वास्तव में पवित्र है और वो परमात्मा के स्वरूप की है। जैसे ही ये बात रघुगण ने सुनी आज हैरान हो गया, तुरंत कहारों से कह दिया कि रुक जाओ, ये कौन है। आज पूछ लिया है रघुगण जी महाराज ने, कस्तुम निगूढ़ चरसि द्विजानाम विभर्षि सूतम कतमोवधूता। अरे ये तो अवधूत की तरह कोई बड़ी सुंदर जो है वो वाणी बोल रहा है, ये कौन है। तुरंत रुक गए और आज जैसे ही रुके तो महाराज प्रणाम किया है रघुगण जी महाराज ने कि महाराज आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपने विषय में बताएं, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में ना तो ब्रह्मा से डरता हूं, ना इंद्र से डरता हूं, ना शंकर भगवान से डरता हूं। यदि मैं डरता हूं तो केवल और केवल ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं। ना हम विशंके सुरराज वज्रान, ना तो मैं इंद्र से डरता हूं, ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूं। तक्षशूलान यमस्य दंडात, ना तो मैं उस शंकर भगवान जी के त्रिशूल से डरता हूं, ना मैं यम के दंड से डरता हूं। मैं यदि डरता हूं तो मैं केवल और केवल ब्राह्मणों के श्राप से जो डरता हूं। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप ये बताएं कि आप कौन हैं। तो आज यहाँ पर बड़ी सुंदर वक्तव्य के रूप में रघुगण और जड़ भरत का जो वो संवाद हुआ है। और यहाँ पर जड़ भरत जी महाराज ने समझाया कि अरे मैं तो एक विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ जिस शरीर को तुम भली बुरी जो है वो बात कह रहे हो, इसे दंड देने की जो है वो बात कह रहे हो। मैं तो एक विशुद्ध आत्मा हूँ और मैं तुम्हें बात बताऊं कि ये सब जो है वो शरीर जो है वो क्या होता है, ये सब मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिल जाने के बाद जितने भी इस चराचर जगत के जो ये जितनी भी साधन आपको दिख रहे हैं, वस्तुएं जो ये दिख रही है, ये सब वास्तव में मिट्टी है। परंतु मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि यदि मनुष्य अपने जीवन में अपनी इंद्रियों के साथ कोई गलत कार्य करता है, अपनी आत्मा से कोई गलत कार्य करता है तो क्या होता है, अपने शरीर से कोई गलत कार्य करता है तो आत्मा को भी दुख होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म को जो है वो शुद्ध करना चाहिए, तभी आत्मा जो है वो शुद्ध हो सकती है। दृष्टांत के रूप में समझाया, यहां पर उस रघुगण को बताया कि देखो रघुगण, यदि हम आग के ऊपर पतीली को लगा देते हैं और पतीली में जो है वो चावल डाल देते हैं और उसमें फिर जल डाल देते हैं तो क्या होता है, अग्नि जब लगाई जाती है, आग लगाई जाती है तो क्या होता है, उस पतीली को जो है वो ताप हुआ करता है, पतीली जो है वो तपा करती है, परंतु उसका लक्षण आगे क्या प्रकट होता है, आगे जाकर के वो पानी सूखने के बाद जो है वो चावल को पकाया करती है। ठीक वही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं रघुगण, कि मनुष्य अपने इंद्रियों से यदि कोई पाप करे, इस शरीर से कोई पाप करे तो कष्ट तो आत्मा को ही होता है। इसलिए इस आत्मा को जो है वो शुद्ध करना चाहिए। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस आत्मा को कोई चुरा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। इसलिए इस आत्मा को जो है वो शुद्धि करने का जो है वो कार्य बताया है।
द्वारिकाधीश भी अर्जुन को यही कहते हैं गीता में कि अर्जुन नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लिन्त्यापोहो न शोषयति मारुतः। अरे अर्जुन, ये आत्मा जो है वो कैसी है, ये मुझसे जो है वो प्रकट हुई है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, ना तो इसे कोई शस्त्र जो है वो काट सकते हैं, न दहति पावकाः, ना तो इसे कोई अग्नि जला सकती है। इसलिए इस आत्मा को शुद्ध करने का काम करो। और यही बात आज समझाई है उस रहुगण को कि देखो, सुख और दुख का जो है वो कोई भी दाता नहीं है। तुमने मुझे कहा ना कि मैं मूर्ख हूं और मैं तुम्हें सुख और दुख प्रदान करूंगा, नहीं। अपने कर्म से जो है वो मनुष्य सुख दुख भोगता है। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं। हमें जो भी कोई सुख दुख प्राप्त होते हैं वो हमारे अपने कर्मों से हमें प्राप्त होते हैं। और यही ज्ञान जो है वो आज उस रहुगण को दिया है। कालांतर में रहुगण ने अपना समर्पण भाव जो है वो इन जड़ भरत जी महाराज के पास जो है वो किया है। और जड़ भरत जी महाराज भी भगवान की प्राप्ति करने के लिए यहाँ से चले गए और रहुगण भी अपने सदगुरुदेव भगवान के पास, कपिल जी महाराज के पास उस गंगा सागर में जो है वो तपस्या के लिए चले गए।